नमस्कार। मैं हूँ आरजे अंजू, आपकी होस्ट ओनली विमेन से। और जैसा कि हमने अपना एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है ओनली विमेन, जिस पे बात होगी तो सिर्फ नारियों की, उनके सपनों की, उनकी आजादी की, उनकी समस्याओं की, उनके हल की, उनकी रचना धर्मिता की, उनकी कल्पना जीविता की। तो आज इसी ओनली विमेन के अगले एपिसोड में हमारे साथ उपस्थित है दिल्ली गुड़गांव से कृष्णा जी। तो विलंब नमस्कार। ना करते हुए जी, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे मंच पर कृष्णा जी। बहुत बहुत आ, धन्यवाद। जी। और यहाँ पर विश्व की सभी नारियों का स्वागत है, ये मंच उन सभी के लिए है। तो आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप जो है कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा अपब्रिंगिंग कहाँ हुई, क्या सपने थे आपके, कहाँ तक आप उसमें पहुंच पाई, और उसमें किसका सपोर्ट सबसे ज्यादा था आपके फैमिली में, प्लीज बताइए। थैंक यू अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है कृष्णा राजेश बरन और मैं बेसिकली जो है मतलब नेटिव प्लेस मेरा उत्तराखंड देहरादून है। जी। मेरा जन्म जो है वो, क्योंकि मेरे पापा जो है वो आर्मी बैकग्राउंड से थे, तो मेरा जन्म जो है वो पूना डिफेंस हॉस्पिटल में हुआ था। और ओके। ये कोई मतलब टॉडलर एज में वहां रहने के बाद हम लोग देहरादून ही सेटल हो गए थे। तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी स्कूल की कॉलेज की, हम्म। वो देहरादून में हुई है। उसके बाद मैंने वहीं पर ही जो है अपना ओएनजीसी महिला टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी, वहां से मैंने अपना पीआर किया और वहां से ही मैंने अपना पीजीडीसीए भी किया। तो मैंने वहीं से अपनी शुरुआत करी थी एज ए पीआर प्रिंसिपल टू, बहुत फेमस वहाँ पे स्कूल था। वहाँ पे थोड़े समय मैंने अपनी जो है प्रारंभिक पीआर की जो इंटर्नशिप वगैरह करी। उसके बाद मैंने और भी बहुत जगह अपनी जॉब करी। दिल्ली भी वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे मैंने अपनी जी। थोड़ी बहुत अपनी शुरुआत करी थी ओके। काम की। तो आपका बैकग्राउंड वैसे आर्मी वाला ही रहा है जैसे आपने हाँ हाँ बताया। जी, हाँ 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 तो हाँ। मुझे लगता है कि आप काफी डिसिप्लिन मैनर में आप रही होंगी, मुझे लगता है हाँ, आपके घर का ये तो माहौल। बिल्कुल ठीक बोला आपने, बिल्कुल ठीक हाँ। बोला। क्योंकि क्योंकि आपने जो बताया और आपका जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वो देख के भी मतलब एक झलक मिलती है, कोई गेस कर सकता है कि आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, ऐसा सोच सकता है। तो हाँ हाँ, ये जी। बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। तो मुझे आज भी डिसिप्लिन में रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है एक्चुअली। जी। जी, जीवन में एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, अनुशासन तो होना जरूरी है। बाकी लाइफ हम एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ हमारे जीवन के ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हम सिस्टम से करें, अकॉर्डिंग टू आवर शेड्यूल करें, वो ज्यादा बेहतर है। समय से होता है सब कुछ। तो आप ये बताइए कि आपके जो मायके में है, आप लोग कितने भाई बहन हैं, हाँ आप कौन से नंबर हाँ। पे हैं? हाँ, तो अंजू जी, वैसे तो हम लोग दो ही सिस्टर्स हैं, एक मेरे से बड़ी है और एक मैं हूँ। पर कुछ पारिवारिक हादसों की वजह से मेरी जो कजन सिस्टर थी, मेरे ताऊ जी की जो बेटी थी, जी वो जी भी हमारे साथ पली बड़ी है। और जी हम जैसे तीन सिस्टर्स ही के उसमें माने जाते हैं। और मेरी दोनों बड़ी सिस्टर्स भी हाईली क्वालिफाइड है, अपने अपने फील्ड में काम कर रही है। जैसे जी। मेरी बड़ी बड़ी सिस्टर जो है वो यहाँ पर ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में अच्छी मैनेजर पोस्ट पे रही है। मेरी छोटी वेरी गुड। सिस्टर भी संगीत विद्यालय में टीचर रही हैं। और मेरा भी अच्छा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा रहा जी है। पर यह कि मैंने यंग एज में ही अपना करियर बिल्कुल शुरुआत कर ली थी और मैं बाहर बाहर भी काफी रही हूँ। जी जी। तो तो में हमारी माताजी का बहुत प्रमुख भूमिका रही, क्योंकि पापा आर्मी में थे। तो जी कभी कभी ऐसी जगह भी पोस्टेड होती थी कि पापा हम लोग को अपने साथ नहीं रख पाते थे। जी। तो मेरी मम्मी जो है ज्यादातर अपनी अपनी माताजी के बगल के घर में ही रहती थी, और हम तीनों को पालने में, हम तीनों को आगे बढ़ाने में, और उस टाइम के माहौल में तीनों बेटियों को बराबर शिक्षा का जी। मौका देने का पूरा हाथ उन्हीं को जाता है, श्रेय उन्हीं ये को जाता उनको है। जाता है जी। ऐसे भी बच्चों के लालन पालन में मुझे लगता है माँ का सबसे बड़ा हाथ होता है, लेकिन जो एक आर्मी ऑफिसर्स की जो अर्धांगिनी होती है, जो वाइफ होती है, मुझे लगता है उनके ऊपर शायद डबल जिम्मेदारी होती होगी, हाँ, जैसा बिल्कुल आपने ठीक बोल बताया। और फिर बेटियों यस की जिम्मेदारी मुझे लगता है डबल, इसीलिए कहा कि बेटियों को थोड़ा ज्यादा देखना पड़ता है। जो यस, यू आर हमारे देश का जो माहौल है, हालांकि आप आर्मी बैकग्राउंड से, तो मुझे लगता है आप लोगों ने डरना तो कभी सीखा ही नहीं होगा,
मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मम्मी हमेशा हमारे जब तक हम छोटे रहे तो एज़ अ ढाल की तरह उन्होंने बिल्कुल रही। पर यह है कि पापा ने भी कभी हमें किसी काम के लिए, पढ़ाई-लिखाई के स्पेशली कभी भी नहीं रोका। हम जी, कहीं गए, आपस में गए, तीनों बहनें थी, तो हम लोग आपस में कहीं जाते थे, कुछ करते थे, कोई अटेंड करते थे, तो वो लोग इस तरह से नहीं रोकते थे कि इतने ही बजे आना है, यही पहनना है, ऐसा हाँ, वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो हाँ, थोड़ा-सा ओपन था उस टाइम के हिसाब से। मतलब जो हम लोग जिस माहौल में पल रहे थे, जी। उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा माहौल दिया था हमें। ये आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि एक माहौल का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो, शिक्षित बहुत लोग होते हैं, बहुत सारी फैमिली शिक्षित होती है, पर जो आपकी जी। मानसिकता होती है, तो हाँ जी, हाँ उसका जी। बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जैसे आपने बताया ना कि बहुत आधुनिक विचारों के थे, कहीं कोई रोक-टोक नहीं, तो जैसे हमारा जो ज़माना था कृष्णा जी, हाँ, हाँ। उसमें हाँ, थोड़ी हाँ। लड़कियों को लेके थोड़े बंधन तो थे ही, यहाँ मत जाओ, बंधन तो ये थे, मत हाँ, पहनो, हाँ। वो मत खाओ, इसके हुँ, साथ हुँ। मत हँसो, उसके साथ ना बोलो। दैट वाज़ यस। पहले ये हुँ। चीज़ें थी, आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आजकल जो आधुनिक माहौल है, वो कुछ ज़्यादा ही आधुनिक है। इसके ऊपर भी बात करूँगी मैं आपसे, लेकिन अच्छा, मैं अच्छा। आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए यही पूछना चाहूँगी आपसे, जैसे आपने विवाह पूर्व ही जैसे आप हुँ, हुँ। कार्यरत थी, आपने जॉब हुँ। किए, हाँ, तो हाँ, हाँ। जब आपका विवाह हुआ, उसके बाद आपकी लाइफ़ में क्या चेंजेज़ आए? हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। जब मेरा विवाह हुआ तो मेरी दोनों बड़ी सिस्टर्स की भी शादियाँ हो चुकी थी। हुँ, थोड़े-से पापा ये थे कि जैसे मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो पापा भी उसी तरफ थोड़ा-सा रुख था पापा का। हुँ, पर ये मेरा भाग्य है कि मुझे मेरे हस्बैंड जो राजेश बरन हैं, जो शिपिंग में एज़ अ कैप्टन उस वक़्त जी, एज़ अ इंजीनियर सेकंड इंजीनियर सेलिंग करते थे। वो मुझे कहीं हमारे एक शादी समारोह में मिले, तो वो एक वैश्य फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, तो थोड़ा-सा अप एंड डाउन हुआ। पर जी, 2-3 साल बाद पेरेंट्स दोनों मान गए कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा लड़का है करके। तो मगर शर्त यही थी, क्योंकि वो हुँ, सेलिंग करते थे, हुँ, और फैमिली जब सेल करती है तो आपको ऐसे जॉब नहीं मिल सकती कि आज 2 महीने जॉब मिल गई और फिर आप हाँ, 4 महीने ना करो। तो जी, वहाँ पर थोड़ा-सा मुझे सैक्रिफाइस 3-4 साल का करना पड़ा। करना था। तो पर मैं बहुत खुश भी थी, क्योंकि मुझे एक मनचाहा जीवन साथी मिल रहा था, पूरी दुनिया हुँ, में घूमने का मौका मिल रहा था, यंग एज जी। थी, तो वो भी मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपकी एक तरीके से लव कम अरेंज मैरिज थी। हाँ जी, बिल्कुल हुँ, ठीक बोला। मैंने थोड़ा वेट किया, पर मतलब हो गया। फाइनली एक हो ऐसा गया। अब हो सब गया। अपना प्यार अगर किसी को मिल जाता है, इससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि कोई चीज़ ही नहीं, ज़्यादातर यही होता है, प्रेम होता है लेकिन प्रेम मिलता नहीं है मिलता या फिर नहीं वो है। ज़्यादा चलता नहीं है। तो ये तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं इस विषय में कि हाँ जी, टच वुड, इस हाँ, संदर्भ में कि बहुत ज़्यादा। जी, आपको अपना मनचाहा जीवन साथी मिला। तो उसके बाद जैसे आप उस समय होममेकर ही रहीं कि आपने उनके साथ हाँ। काम किया या अलग से काम किया? कैसे? नहीं, नहीं, जब वो सेलिंग कर रहे थे, तो क्योंकि सेलिंग में ऐसा होता है कि शिप में आपको पति के साथ जाना ही पड़ता है। तो जी, जैसे आप वो उस वक़्त पे क्या होता था कि सेलिंग का ऐसे कोई, क्योंकि शादी हुई थी तो हमारे पास टाइम था, तो हम लोग जैसे 3-4 महीने लगातार सेल कर रहे हैं, इस पोर्ट से उस पोर्ट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे काम करने का ऐसा कोई अनुभव नहीं मिलता। हाँ, मैं अपने हुँ। साथ बुक्स वग़ैरह बहुत लेके गई थी कि मैं आगे कभी पढ़ाई करूँगी तो दोबारा शुरू करूँगी। तो जी, इस तरह से वो कभी बुक्स पढ़ ली, कभी मूवी हुँ, देख ली, कभी आउटिंग के लिए चले गए, तो वो 2-3 साल मैंने जो है इस तरह से अपने थोड़ा व्यतीत करे। फिर जब हमने फैमिली वे के लिए सोचा कि नहीं भई जी, अब तो टाइम हो गया है, फैमिली घर से भी थोड़ा-सा सब लोगों ने प्रेशर दिया, जैसे जी, इन-लॉज़ वगैरह कि जी। अब चलो बहुत हो गया, अब थोड़ा अपना फैमिली शुरू करो। तो हाँ, मैंने सेलिंग बंद करी, और फिर जो है मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बेटी के होने के 1 साल बाद हुँ, श्योर जॉब ली। श्योर जॉब मतलब सेलिंग छोड़कर उन्होंने नौकरी जो है वो ऑफ़िस ऑफ़िस नौकरी शुरू कर ऑफ़िस दी थी उसकी। जी, जी, जी जी, हाँ, तो जी, फिर मतलब मैंने काफ़ी टाइम अपना मतलब 2 साल, जब तक मेरी बेटी 2 ढाई साल की हुई स्कूल जाने वाली, तो वहीं पर हम लोग थोड़े टाइम के लिए मेरे जब हस्बैंड ने अपनी सेलिंग जॉब स्विच ऑफ करी, तो उसके बाद हम लोग को सिंगापुर जाने का मौका मिला, ओके, और फिर वो मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। मेरी बेटी की पढ़ाई शुरुआत वहीं से हुई, तो वहीं पर ही फिर मैंने अपने जो पुराने अनुभव थे, अपने पीआर का अनुभव था, और उसी दौरान मैंने बीएड भी कर लिया था, तो उसका अनुभव लेते हुए मैंने एक वहाँ पे एक एजुकेशन कंपनी थी, उसको जॉइन किया, जहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा मतलब वेंचर मिला, बहुत ही अच्छा मौका मिला। मैं वहाँ पे जो उनकी साइकोलॉजिकल टीम थी, उनके साथ बैठकर लेसन प्लानिंग करती थी। वो मेरे लिए बहुत ही अरे अच्छा वाह! मौका मिला। जी, हाँ, जी, बहुत ही अच्छा। एज़ सच क्योंकि मैं फॉरेनर थी, तो सैलरी मेरी उतनी नहीं होती थी, पर मुझे काम करने का मौका मिल गया था वहाँ पे कि हाँ, आप जी, काम जी। कर सकते हैं। तो जिसको जुनून होता है काम करने का सैलरी मैटर करती है, पर आप तब ये सोचते हो, आप उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो कि एटलीस्ट मुझे काम करने मिल हाँ, रहा है, जो मैं हाँ, चाहती मिल थी वो
करने मुझे मिल रहा है। तो मुझे आपकी जो कहानी है, जो आपकी वास्तविक जीवन की कहानी है, सुनकर ऐसा लग रहा है कि कोई सपनों की दुनिया हो, जैसे जैसा हाँ चाहा जी, वैसे हो गया। थोड़ा हाँ हो गया। जी, कहीं कहीं पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी कि जैसे अब जी, आपको लैंग्वेज बैरियर हो जाता है या आपकी जी। नॉलेज उतनी डीप नहीं होती है किसी सब्जेक्ट में। भाई साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा था, पर हुँ, मैं लोगों को देख देख के उनकी बातें सुन के बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती थी ताकि मैं एक स्टेबल पोजीशन में रहूं उनके साथ। ये ग्रेट। है। तो ये अनुभव तो आपका बहुत ही अच्छा रहा होगा। और जैसे आपको जब बेबी हुआ उसके पहले भी आपके 2-3 साल जो है वो दैट वाज़ योर हम्म। गोल्डन पीरियड। हाँ, गोल्डन पीरियड, हाँ, क्योंकि जैसे मैंने यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज देखी, साउथ एशियन कंट्री, जो अपने जीवन में हम वैसे नहीं देख पाते। अगर मैं सोचती कि मैं कुछ और जॉब कर रही होती तो शायद मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल नहीं होता। या दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए कि 3 साल आपने हनीमून पीरियड में बिताए, जो कि हाँ, 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 ये बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ठीक उस आपने पकड़ा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी मुझे यही बोलते हैं कि तुमने बहुत लंबा पीरियड बिताया है भाई। हाँ। तो बहुत अच्छी बात बोली यू आपने, आर बिल्कुल वेरी ठीक लकी पकड़ा। कृष्णा जी। हाँ। तो हम्म, जैसे आपने जो चाहा वो किया, लेकिन हम्म। मैं अभी ये पूछना चाहूंगी कि हाल फिलहाल अभी आप क्या कर रही हैं? एक होम मेकर तो आप हैं ही, लेकिन हाँ, इसके हाँ, अलावा आप और क्या कर रही हैं? हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, ज़रूर बताऊँगी। मैंने जैसे जब हम लोग इंडिया मतलब आज से 5-6 साल पहले हम लोगों ने मेरे हस्बैंड की जब कंपनी इंडिया आ रही थी, तो उनको एक मौका मिला कि वो मैनेज करें इंडिया आकर। तो मैं उनके साथ गुड़गाँव हम लोग सेटल हो गए। तो गुड़गाँव में आने के बाद हालाँकि मैंने शुरुआत के दिनों में कोशिश करी कि मैं अपनी टीचिंग लाइन स्टार्ट करूँ, पर बच्चे दोनों उस स्टेज में नहीं सेटल हो पा रहे थे। तो वो मेरे को 3-4 महीने बाद ही वो जॉब छोड़नी पड़ी और वो जी, मैंने मतलब सेटल डाउन कर लिया कि नहीं, अभी मैं जॉब नहीं कर जी पाऊँगी। करें। पर फिलहाल जब कोविड का टाइम वैसे तो बहुत अनलकी भी आया, पर लकी मेरे लिए इसलिए हुआ कि मेरे हस्बैंड जो मुंबई में फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने अपना सोचा कि उनको सोचने का मौका मिला वर्क फ्रॉम होम से कि मैं यहीं से अपना सब कुछ स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट तो करता हूँ। उन्होंने अपनी एक अपनी जो शिपिंग उनका एक्सपीरियंस था उसके जी, लिए उन्होंने अपनी एक शिपिंग लाइन की कंपनी स्टार्ट करी। और जी, उसके साथ साथ उन्होंने एक ट्रैवलिंग एजेंसी जो शिपिंग मेंबर होते हैं, शिप जी। मेंबर्स होते हैं, उनके लिए स्टार्ट करी। ट्रैवलिंग हालांकि मेरा फील्ड नहीं है, तो हाँ, अभी फिलहाल मैं उनके साथ ऑफिस जाती हूँ 2-3 घंटे, और उनके जो दूसरे और जो कलीग्स हैं, जो उनके और हम्म, एम्प्लॉइज हैं, उनके साथ बैठती हूँ, उनसे सीखती हूँ। अभी मैं सीखने का काम ही कर रही हूँ। जी। पर सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे एक टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है और कुछ नया सीखने का मौका मिला है, तो जी, बस। ये तो मैं उनके आपने साथ जुड़ एक गई। और बहुत अच्छी बात कही कि इंसान जीवन भर ही सीखता रहता है। और आपने हमेशा ऐसे कहा कि मैं सीख रही थी। तो हाँ ये जी। आपको और बड़ा बनाता है, जीवन में आगे और बढ़ाता है। और हाँ, ये हाँ, कोरोना पीरियड वैसे तो सबके लिए एक लंबा पॉज था, लाइफ रुक गई थी, हाँ। लेकिन मुझे लगता है आपके लिए अच्छा ही रहा वो, क्योंकि हाँ, जी, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि चलो अब मैं बहुत जॉब हो गई, अब मैं अपना कुछ शुरू करता हूँ, जो वो चाहते थे एक्चुअली। जी, पर कोई ना कोई रीजन आता था कि अब नहीं, अभी यहाँ कर लेते, अभी वहां कर हाँ, लेते। पर उनको हम्म, एक सोचने का मौका मिला और हमने हिम्मत करी दोनों ने मिलके। हम्म, तो पहले घर से ही स्टार्ट किया। 2-3 जी, महीने हमने घर से स्टार्ट किया, फिर उन्होंने एक ऑफिस ढूंढी, फिर धीरे धीरे हमने एम्प्लॉयज रखे। फिर हम्म, मैंने कहा कि देखो, इस काम में जो है आपको और लोग भी चाहिए होंगे, तो फिलहाल हम थोड़ा पैसा बचाते हैं और मैं आपके साथ काम करती हूँ मिलकर। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा, बहुत ही एक अच्छा। अच्छी पत्नी हमेशा यही करती है। जी, जी, बिल्कुल आपने हाँ बहुत जी, ये करती है। हाँ, कि बिल्कुल ठीक बोला। कि जहाँ पैसे बचाने हो, हस्बैंड के बच सकते हो, वहां हाँ, जरूर बचाए पैसे। बस, तो हाँ, अभी हाल फिलहाल आप अपने हस्बैंड के जॉब साथ में उनका हाथ बिटा रही हैं, उनके साथ हाँ, काम कर रही बस, हैं। बहुत अच्छी बात है। हुँ। तो आगे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी एक बेटी है कि कुछ और बच्चे भी हैं आपको? हाँ, मेरी एक बेटी है जो अभी 10th ग्रेडर है और उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। एक बेटा है जो 7th में है, अभी जी, उसके भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और दोनों अपना पढ़ाई कर रहे हैं बस अभी तो। हैप्पी फैमिली है। और हाँ जी, ईश्वर करे, हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब हंसी खुशी रहे। और ये पूछना चाहूंगी कि आपकी और क्या फ्यूचर प्लानिंग है? क्या सोचा है आपने आगे के लिए? कुछ हाँ। आपके कोई हाँ, प्रोजेक्ट है? बहुत हाँ, बताइए मेरी कुछ। वैसे वैसे तो फ्यूचर में यही है कि अपने दोनों बच्चों को अब मैं अच्छे से बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। हर माँ-बाप का सपना चाहते हैं। होता ही है ऐसे। हम्म, पर मैं जो हूँ थोड़ा-सा एनवायरनमेंट को लेकर भी थोड़ा-सा और जी, जागरूक हो गई हूँ, और एसडीजी गोल्स को मैं अपने माइंड में रखती हूँ, और हम अपनी जो हमारी सोसाइटी है, पाइनियर स्पार्क सोसाइटी गुड़गाँव, हम इसको प्लास्टिक फ्री करने में बहुत मेहनत कर रहे हैं।
हम लोगों ने कुछ कुछ एनजीओ के साथ भी अपना जो भी हमारा जो ग्रुप है उसको हम्म ज्वाइन किया है, और हम्म हम टाइम टाइम पर अपने हेल्पर्स और हमारे जो भी वर्कर्स हैं, स्टाफ मेंबर, उनकी जी वर्कशॉप करते हैं और उनको बताते हैं कि प्लास्टिक या किसी भी तरह का जो भी कूड़ा कचरा है उसको कैसे अलग अलग रखना है, जी गार्बेज सेग्रीगेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये सब मैं इसमें लगी हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं मन जी लगाकर जब भी मुझे टाइम मिले मैं इस बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर सकूं। नहीं, ये तो बहुत अच्छा कार्य आप कर रही हैं। ये एक तरह का सोशल वर्क भी है, और दूसरा ये कि आप प्रशिक्षण दे रही हैं लोगों को, हाँ एजुकेट जी। कर रही हैं, उस बारे में बता रही हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्सटिंक्शन में ये एक बहुत बड़ा रीजन है, प्लास्टिक भी बहुत 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 बड़ा बड़ा, बहुत। रीजन है। तो क्योंकि इस पे हम लोगों ने भी हमारा एक और चैनल है रेडियो हम्म। हिंदुस्तान, उस पे हम लोगों ने काफी सारे ह्यूमन एक्सटेंशन के ऊपर ही लाइव किए थे। तो ओह ये अच्छा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बड़ा बिग रीजन है बहुत ये। बड़ा, हाँ जी। बहुत। तो ये मतलब तो जिस तरह से जी कचरों का ढेर लगता जा रहा है, उसको हटाना भी हम इंसान मनुष्य का ही काम है, क्योंकि काम है, मनुष्य इसको पैदा कर रहा है। धंधा भी तो तो वही उसी का कर रहे हैं। काम है। जी जी यस। हाँ। तो हम लोग बहुत इस तरह इसमें लगे हुए हैं, और इसी के उसमें मैं अपने टावर की रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, चारू को भी फोन वाह करती रहती हूँ, और लोगों को भी कि अपना कूड़ा जो है सब लोग सेग्रीगेट करें, और जी। यहीं से घरों से ही सेग्रीगेशन करके अलग 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 करके पहुंचे, ताकि जो काम आगे लोग कर रहे हैं उनको आसानी हो जाए करने बहुत बढ़िया, चारू जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की थी, मुझे बताया था फोन पर उन्होंने में। आपके बारे में। हाँ। तो एक तो सहेलियों का ये भी एक वो होता है कि वो एक दूसरे की प्रशंसा भी खूब करती हैं। तो ये जो आपने जो जो गार्बेज सेग्रीगेशन का जो आपने बताया, हाँ तो जी। इस तरह से आप शिक्षित करती हैं, तो क्या मतलब किधर से ज्यादा लोग आते हैं, कि लोअर कास्ट से, झोपड़पट्टी से, या फिर जो पुअर विलेज से जो लोग होते हैं, हाँ। या फिर अच्छी फैमिली के लोग भी, कैसे लोग आते हैं जिनको आप एजुकेट जब करती हमने शुरुआत करी थी तो हमें हमें हमने जब अपने आप शुरुआत करी तो बाहर से एक दो एनजीओ जो हैं, जो हमारे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से आए थे। उनसे जी पहले हमने थोड़ा बहुत सीखा, एक दो दिन की वर्कशॉप लेने के बाद, सीखने के बाद कि कैसे कैसे क्या करना है। फिर हमने शुरुआत अपने पाइनियर अपने रेजिडेंट्स के साथ ही शुरुआत करी अभी तो फिलहाल। और हम्म, जो हमारे हेल्पर, जैसे घरों में काम करने वाली जी हमारी जो डोमेस्टिक हेल्पर्स आती हैं, जी जी इनकी वर्कशॉप लेकर इनको समझाया कि आप जहां जहां घरों में काम करने जाती हैं तो ऐसी डिमांड करिए, उन्हें बताइए कि अलग अलग आपको करना है, प्लास्टिक अलग करनी है, हम्म और ये कूड़े कचरा गीले के लिए अलग डस्टबिन चाहिए। तो हमने अभी तक उन्हीं के साथ शुरुआत करी है। तो हम्म अभी भी काम जो है वो भी पाइनियर के अंदर ही चल रहा है, और हो सका तो मैं आगे भी जो भी कोई मिलेगा आगे उनके साथ आगे जाके भी काम करना चाहूंगी। जी। तो जिन एनजीओ से आप जुड़ी हुई हैं, तो क्या हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये प्लास्टिक अभियान जो चल रहा है, तो क्या हम्म। इसके लिए जैसे कपड़ों के थैलों का जो इस्तेमाल हाँ हाँ, होता ये है? भी, हाँ हाँ, इसके जी लिए, हाँ इसके लिए हम लोगों ने जो अभी पिछले दिनों इप्का करके एक है, जो प्लास्टिक कलेक्ट करती है स्पेशली, उन जी लोगों की एक वर्कशॉप करवाई थी उन्होंने हमारे यहाँ पर। मतलब 50-60 के करीब जो बने बनाए झोले हैं, वो हमारे सारे स्टाफ मेंबर्स, जितने भी जो पाइनियर के स्टाफ है जो काम करते हैं, हाँ माली से लेकर और जो गार्डनर्स हैं, उन सबको एक एक थैला हम लोगों ने इसलिए दिया कि आप लोग और जागरूक, क्योंकि उन शुरुआत वहां से भी करनी पड़ेगी, रेजिडेंट से भी करनी पड़ेगी। जी और हम लोग बराबर अपने ईमेल्स के थ्रू और सीबीआरई जो हमारी मेंटेनेंस है उसके थ्रू जो है हम लोगों को संदेश देते रहते हैं कि प्लीज प्लास्टिक बंद करके आप लोग झोले का इस्तेमाल करिए, जी बैक टू थैला। बहुत बढ़िया। हाँ जी। भाई, होता है ना कि 10 बार हम किसी चीज को कहते तो एक बार तो दिमाग में जाएगी। और जैसे आपने हाँ कहा हाँ। कि आपके जो डोमेस्टिक हेल्पर हैं, तो जैसे हम्म। आप लोग जब प्रशिक्षण देते हैं, तो क्या वो असमय पर आते हैं करने के लिए क्लासेस? हाँ, थोड़ा सा, हाँ थोड़े से कभी कभी तो बहुत ऐसी होती है ना, जैसे कि उनका टाइम हो गया है, अब 10 बजे जी दीदी ने बुला दिया, फोन आ हाँ गया, तो थोड़ी रेस्टलेस होती हैं। हाँ स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा, जब हमने शुरू शुरू में 25 को पकड़ा, 20 को पकड़ा, तो वो लोग उनमें से अगर 10 आई हैं तो दो तो बिल्कुल जिद करती हैं कि दीदी हमें छोड़ो, हमें तो जाना ही है। हाँ तो हमने इसका भी सोल्यूशन ये निकाला कि जब कभी हम वर्कशॉप करते हैं तो एक दिन पहले हम लोग ईमेल के थ्रू या फिर गेट्स के थ्रू हम लोग अपने रेजिडेंट्स को ये मैसेज पहुंचाते हैं कि भाई आपकी जो भी हेल्पर्स हैं हाँ वो 10-15 मिनट लेट होंगी, तो प्लीज आप कोऑपरेट करिए, क्योंकि उनकी वर्कशॉप होने वाली है। तो अब जो है थोड़ा सा हाँ इस चीज में एक स्टेबिलिटी आई है, लोग आइए। समझ रहे हैं कि अगर हेल्पर्स लेट हो रही है तो कोई रीजन है उनको समझाने का या उनको रोकने का। तो इस ये तरह से बहुत है। अच्छी आपने बात बोली कृष्णा जी, हम्म। क्योंकि उनका भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया कि हाँ भाई जी, हाँ। जी, जहां भी वो हम्म। काम करने जाते हैं, कि उनकी तरफ से फिर उनके ऊपर दबाव ना पड़ जाए कि भाई वो क्लासेस के ठीक लिए टाइम पे नहीं आते, हाँ बिल्कुल टाइम ठीक बात बोली निकल आपने। जाए।
तो भी वो जी जी वो भी सब आगे काम कहिए। करने के लिए बाहर निकलती हैं, तो उन्हें भी टाइम पे पहुंचना होता है हर जी जगह। जी जी। बिल्कुल ठीक बोला। तो ये सारी चीजें मिलाने में करने में दिक्कतें तो बहुत आई होंगी। हाँ, नहीं थोड़ी थोड़ी शुरुआत में, जैसे कोई रेजिडेंट है वो नहीं चाहते कि हम 2 डस्टबिन अपने घर में रखें। हम्म। हमको कॉल आए भी कि नहीं, हमारे घर में स्पेस नहीं है, हम तो नहीं रखेंगे, 2 नहीं रख सकते, हम प्लास्टिक तो जरूर लगाएंगे। तो जी ऐसा ऐसा करके, तो उसके लिए हम लोगों को यही था कि हम लोग अपना मीटिंग करके अपने सीनियर से पूछते थे कि कैसे आंसर्स दिए जाए, इनको कैसे बताया जाए, कन्विंस कैसे जी करें कि आप प्लास्टिक का कम यूज करें। तो हाँ, ऐसा नहीं बोलेंगे, कोई भी चीज आप शुरू करो तो थोड़े क्वेश्चंस तो आते ही हैं आपके जी पास, जी। प्रश्न तो आएंगे आएंगे। हाँ जी। ये बात बहुत पर अच्छी आपने बोली। मैं तो चाहूंगी कि आप जब ये जो प्रशिक्षण देती हैं प्लास्टिक के लिए, आपने जो अलग से क्लासेस चलाते हैं, अगर हम्म, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप कभी कभी उन क्लासों को या तो लाइव करें या रिकॉर्डिंग करके हमें भेजें, ताकि हम हाँ अपने हाँ चैनल पे ये दिखा सके कि आज की महिलाएं कितनी जागरूक है और किस तरीके से वो इसमें भी अपना रोल निभा रही है। क्योंकि आजकल तो कहते हैं कि भाई नारी किसी से कम नहीं है, हर क्षेत्र में वो हाँ। पुरुष के साथ बराबर कदम से हाँ जी, कदम बिल्कुल मिलाकर चल बिल्कुल रही आप। है। यस। तो और हम अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा ग्रुप है, जो टावर रिप्रेजेंटेटिव का ग्रुप है, इसमें जी हम ज्यादातर महिलाएं ही हैं। 6-7 महिलाएं हैं जो बहुत आगे बढ़कर अपना टाइम देकर, अपना समय निकाल कर सब लोगों के पास ये मैसेजेस पहुंचाती हैं। तो हम्म वहां पर घर के अंदर भी हम लोगों को सफाई करनी है, और घर के बाहर भी हम लोग जो है वो अपने कमर बांध के रहते हैं। ये तो है, नेचुरल है, महिलाओं के ऊपर मतलब होता ही है ये। पूरे जी समाज को एक तरह से सुधारने का बोल सकते हैं आप, या बोल सकते हैं इनिशिएटिव लेने का जो होता है निश्चित लेने वो। का। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं जरूर इस बार जैसे ही कोई भी वर्कशॉप होती है, मैं इस बात का जी पूरा ध्यान रखूंगी, और आपके पास हमारी एक छोटी सी वीडियो या जो भी है जरूर पहुंचेगी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि हाँ आपकी हाँ हॉबीज क्या है वो बताइए। हाँ। जब शादी से पहले तो लड़कियों की बहुत सारी हॉबीज होती हैं, आप भी इससे रिलेट होंगी। तो एज सच मुझे म्यूजिक और ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, ग्रेट। और अभी भी है। जैसे ट्रैवलिंग तो अब थोड़ी कम हो गई है क्योंकि बहुत हम्म। सारी चीजें आ गई हैं। अच्छा, म्यूजिक सुनना और मतलब उसको बुक्स एंजॉय पढ़ना, करना, ये सब। हाँ, बुक्स किताबें पढ़ना पढ़ना। भी। हाँ, ट्रैवलिंग से रिलेटेड मैं बुक्स ज्यादा मतलब जैसे करती अच्छा। थी, तो वो मतलब भगवान ने कुछ रास्ता ऐसा बनाया कि ट्रैवलिंग का मुझे अच्छा मौका मिल गया। हाँ। और हस्बैंड मेरे वैसे टेस्टफुल निकले, म्यूजिक में उनको भी बहुत टेस्ट है, तो हम दोनों का अच्छा वो चल जाता है। नहीं, तो अभी ऐसे मुझे एक बात एंजॉय। याद आ गई कृष्णा जी। हाँ जी। एक हाँ जी। हाँ जी। सीरियल आता था, बड़े हाँ अच्छे हाँ लगते हैं, आपने देखा होगा। हाँ हाँ जी। हाँ जी, जी बहुत वो मेरा वो फेवरेट भी होता जी था। जी वो साक्षी तन्वर जो उसकी हीरोइन है, वो राम कपूर, हाँ वो लोग कहीं जाते हैं घूमने के लिए। हाँ तो हाँ उसे हाँ भी बुक पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो उस प्लेस के बारे में अपने हस्बैंड को अपडेट करती रहती, यहाँ ये है वो है। ये तो उसका हस्बैंड बहुत बोर हो जाता है। होता है। तो पर मैं यहाँ पे अच्छी बात ये हुई कि पति भी मेरे थोड़े इंटरेस्टेड निकले ट्रैवलिंग में, तो हाँ इतना मतलब चल गया। ये डबल लाभ हो गया आपको कि हस्बैंड भी हम्म, उसी लाइन में है, इसलिए आप दोनों की जो शौक है, दिलचस्पी है एक जैसी। और हाँ आपको पढ़ने का शौक है, ट्रैवलिंग का, तो हम्म, ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीजें, तो आपको बहुत सारे शहरों और देशों के विषय में ज्ञान भी होगा। हाँ, ट्रैवल। थोड़ा बहुत तो है ही। कुछ तो अब बच्चों को पढ़ाते हुए भी हो जाता है, कुछ थोड़ा ध्यान रहता है, तो वो भी अच्छा लगता है, मतलब अब थोड़ा तो आपके जानने का। साथ कभी कभी हम किसी कंट्री का जहां आप घूम के आई हैं, जिनके बारे में आपको पता है, उसके बारे में भी हाँ कुछ सेशन कर सकते हैं, ताकि आप हमारे व्यूअर्स को गाइड कर सके कि यहाँ हाँ जाके हाँ, कैसे जाना ये तो। चाहिए, क्या हाँ सुविधाएं हैं, क्या मतलब किस मार्ग से जाना चाहिए, वायु मार्ग या बाई रोड, किसी भी तरह शिपिंग, हाँ जैसे आप कह रही हैं कि हाँ अ, हाँ उस तरीके से भी हम जा सकते हैं, तो आप गाइड कर सकती हैं हमारे दर्शकों को। हाँ हाँ, जरूर जरूर, मतलब अगर कभी ऐसा मौका लगा तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि आप जी शेयर करें उससे, और मैं भी आपसे कुछ शेयर करूं बिल्कुल जैसे। बिल्कुल, जरूर हमारा साथ आगे भी बना रहेगा। अ, अब मैं चाहूंगी कि जैसे ये प्लेटफॉर्म जो है हमारा ओनली वेमेन, जो हाँ, महिलाओं यस। के लिए है, तो दुनिया की सारी महिलाएं जो है, उनका स्वागत है हमारे मंच पर, चाहे वो उनके सपनों से जुड़ा हो, सपने तो हर महिला देखती है, चाहे उनके व्यापार से जुड़ा हो, उनके प्रचार प्रसार का भी माध्यम हमारा ये चैनल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने आपको कहा कि हम आगे भी जुड़ सकते हैं साथ में। हाँ तो जी। हाँ जी, बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ कि आप भी एक महिला हैं, तो हाँ आप जी। अपने, जब आज पिछले कुछ सालों को आप फ्लैशबैक में जाती हैं और अब फिर प्रेजेंट में आती है, तो आप अपने आप को
कहाँ पाती हैं? जैसे मुझे तो लगता है कि आपने वो सब कुछ किया है जो एक हम्म, महिला को करना चाहिए, तो आप खुद करना को चाहिए। कहाँ पाती है? अ, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। बहुत कम लोग ऐसा पूछते हैं, स्पेशली महिलाओं से। मैं जी। ये कहूंगी कि जब मैंने अपनी कॉलेज की शुरुआत करी तो बहुत सारे ड्रीम्स होते ही हैं। जी। आर्मी ज्वाइन करना इसमें मेरा ड्रीम था। वो दूसरी ये थी कि मेरी अपनी तैयारी इतनी अच्छी हो नहीं पाई थी उस जी। वक्त पे। पर मैं ये कहूंगी कि एज ए महिला जैसे मैंने पढ़ाई लिखाई करी, थोड़ा काम भी किया, हम्म। फिर दोनों बच्चों के लिए अच्छा टाइम भी दिया, और अभी भी मैं दोबारा से काम में जुड़ गई हूँ। हालांकि थोड़ा अप एंड डाउन होता है कि नहीं टाइम पे पहुंच पा रही हूँ, हस्बैंड को फोन करके बोलती हूँ कि नहीं मुझे आज थोड़ा पिकअप करने में देर हो रही है, ये हो रहा है। पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर महिलाएं थोड़ी कांस्टेंट रहें, मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के नहीं अब तो मुझे घर ही संभालना है या मुझे हाँ। बाहर का ही देखना है, हम्म। ऐसा ना सोचे और अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा हल्का हल्का चेंज करती रहें। जी। तो उनकी सर्वाइवल सर्वाइवल जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो यही बात एक्सीलेंट मैं है। अपनी बेटी को बताती हूँ कि बेटा आप बहुत अच्छे से घर में, डैडी के घर में, हमारे घर में अच्छे से पल रही हो, बढ़ रही हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि कभी किचन में झांकना ही नहीं है, देखना ही सही नहीं है। बात है। ये तुम्हारे सर्वाइवल के लिए एक लाइफ स्किल्स है, इसको तुम्हें हम्म। जानना होगा। कि कहीं तुम अकेले ही फंस जाओ, कुछ नहीं आ रहा है बनाना, तो कम से कम तुम जी तो सको, अपने लिए जी। कुछ जी। खाना बना के खुद दे से सको, बना या सकूं। बना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मुझे लगता है कि मॉडर्न या आधुनिक होने से इसका कोई लेना देना नहीं लेना है। देना ये आपकी अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए लाइफ स्किल्स होती हैं, और ये नहीं। सबको आनी चाहिए, बहुत चाहे वो बढ़िया महिला बात हो। बोली आपने। मैं हम्म, ये कार्यक्रम जितनी भी महिलाएं देखेंगी या जितने भी लोग देखेंगे उनको आपसे एक प्रेरणा मिलेगी। और ये बहुत सही बात आपने बोली कि ये आपकी अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए है, और कि yes, आप कहीं पे हाँ, भी हम्म, संसार के किसी भी कोने में जाए आप, तो हाँ, आप एक, जिस सबसे ज्यादा फूडिंग की ही प्रॉब्लम होती है मुझे लगता हाँ, है। बहुत, हाँ, तो कम से कम अगर आप केपेबल हो, अगर आपको आता हो, तो आप कुछ भी बना के खा सकते हो। बहुत, मतलब मुझे लगता है कि चाहे बेटी हो या बेटा, सभी हाँ, महिलाओं दोनों को के ये लिए है, दोनों के थोड़ा लिए बहुत कुछ है। आजकल का जैसा एजुकेशन सिस्टम है, ज्यादातर बच्चे बाहर जाते हैं। बाहर बाहर जाते जाते हैं। हैं तो फिर खुद से ही सेल्फ कुकिंग होती है वहाँ। तो हम्म, इसीलिए ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज आपने बोली इस हम्म, इंटरव्यू में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही कहना चाहूंगी कि आप जुड़ी रहिए हमसे, हम आपसे जुड़े रहेंगे। और और कुछ बताना चाहती हैं आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को, तो प्लीज बताइए कुछ बस मैं यही ऐसा। कहूंगी कि मैं एक एक्टिव महिला हूँ जिसको म्यूजिक का, डांस का, और नए नए लोगों से, आपसे जैसे आज बातचीत हुई, जी। मिलने का बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा अनुभव होता है ये मेरी लाइफ का। और मेरा ये कहना है कि जो छोटी छोटी चीजें मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं या ट्रैवलिंग करी है, मैं उसके ऊपर कभी ना कभी बुक लिखना चाहूंगी। हालांकि मेरे थोड़ा राइटिंग स्किल्स में मेहनत की जरूरत है, पर मेरे मन में एक सपना है कि मैं एक बुक जरूर लिखूंगी। और मैं चाहती हूँ कि हर महिला का कोई ना कोई ऐसा सपना, छुपा हुआ सपना जरूर होना चाहिए, जिसे वो पूरा करने की कोशिश करे। बहुत अच्छी बात आपने बोली। एक और बात बहुत अच्छी बोली कि हम्म, एक महिला को हमेशा, महिला को क्या, वैसे तो हर किसी को ही हाँ, जीवन में हाँ, आशावादी होना चाहिए, हाँ, उत्साह और उमंग आपका बना रहना चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए। करने के लिए, ये नहीं कि ये कर लिया तो हम बैठ गए, बस हो गया। हाँ, आगे हाँ, बहुत कुछ है। बहुत। तो और ओपन टू लर्निंग होना चाहिए, मतलब हमेशा ये नहीं कि हमको ये आता ही है, ऐसा सोच के नहीं। पर हाँ, हम सीखेंगे, और दूसरा इंसान हमसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उस चीज को वैल्यू देनी चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ, बाकी जी। जी। सबके अपने अपने होते हैं। अपने अपने तो एक्सपीरियंस हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस जो यूनिवर्सली ट्रू है वो तो है ही, हाँ, कि यस, जो एक बेसिक चीज होती है वो तो होती ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने अभी कहा कि मैं बुक्स भी लिखूंगी ट्रैवलिंग पे, मतलब कुछ कुछ हाँ, करते रहना चाहिए हाँ, लाइफ में आगे हाँ, बढ़ने के लिए। हाँ। क्योंकि जो, तो अगर हम यही है कि कुछ सोचेंगे तो उसके लिए थोड़ा टाइम निकालने की कोशिश भी करेंगे। अगर कभी हाँ, सोचा ही तो फिर कभी भी वो टाइम नहीं निकलता है, ये मैं निकलता मानती नहीं है। और आप कुछ भी करो, टाइम मैनेजमेंट अपने हाथ में है। टाइम हूँ साथ में। मैनेजमेंट आप निकाल लोगे टाइम उस चीज के लिए। तो जी, आपसे आज बात करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, और धन्यवाद करना चाहूंगी मैं चारू जी की भी, जिन्होंने आपसे हाँ, मुझे मिलाया, और बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जैसे लोग हैप्पी रहते हैं, लेकिन एक सकारात्मक जो ऊर्जा होती है ना, वो हर किसी में हम्म, नहीं होती है। तो आपके साथ बात करके मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ कि यू आर फुल ऑफ पॉजिटिविटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हाँ। कि आपको ऐसा लगा।
मैं भी यही बोलूंगी कि आप जो भी आपने शुरुआत करी है या जो अभी आप कर रही हैं महिलाओं जी, के लिए या आगे भी और लोगों के लिए, आप ऐसे ही सक्सेसफुली इसको करती रहें और दुनिया भर के लोग आपसे जुड़े और सब आपको जाने। एक हमेशा एक गोल की तरह आपको देखें कि हाँ, एक इंस्पिरेशन आपसे लें कि देखो हम किसी भी मोड़ पर हम लोग अपना कुछ भी शुरू कर सकते हैं और लोगों से मिलजुल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। देर कभी नहीं होती। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। आपने हाँ जी। इतनी ब्लेसिंग्स दी, तो हाँ, आपकी ब्लेसिंग्स जरूर हमारे साथ चलेगी। और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो बस अब हम अपने कार्यक्रम का करने जा रहे हैं समाहार, क्योंकि हमें मिलते रहना है बार बार इस मंच पर। जी नहीं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी सबसे पहले कि आप आई, आपने इतना समय निकाला, क्योंकि हर किसी का समय कीमती होता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट है, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे मंच के लिए समय निकाला। तो जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हजारों फूल चाहिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती को सजाने के लिए, और हजारों बूंद चाहिए एक समंदर बनाने के लिए। तो मगर एक स्त्री अकेली ही काफी है, एक स्त्री अकेली ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो बहुत अपने आप को कभी किसी से, जी धन्यवाद, अपने आप को कभी भी कमजोर न समझे, और कभी भी ये ना समझे कि आप कुछ कर नहीं सकती हैं। महिलाएं सब कुछ कर सकती है। विमेन एम्पावरमेंट। धन्यवाद। जी, तो थैंक चलेंगे, यू। फिर मिलेंगे जल्दी हाँ ही। जी। तब तक के लिए हाँ, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू।